हेलो एवरीवन, मैं समोसा किंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वो भी इसलिए क्योंकि आज हमारे एक कस्टमर ने, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने थोड़ा सा मुझे पहचाना और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। तो मोटिवेशनल वीडियो नहीं बल्कि एक ज्ञान का वीडियो है। आज ज्ञान सुनिएगा और मज़ा आने वाला है, खासकर उनके लिए जो जॉब करते हैं या जो जॉब में हैं ऑलरेडी और वो भी सेल्स डिवीज़न में हैं। वो चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव हों, चाहे सेल्स ऑफिसर हों, या सेल्स के किसी भी पोस्ट पे सेल्स मैनेजर हों, या ABM ASM जो भी है, हम सबकी बात करते हैं। नीचे के जो हायरार्की होती है वो क्या सोचते हैं और जो ऊपर के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, और उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। सबसे बड़ी समस्या उनकी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला होता है उनका मंथ का टारगेट कैसे अचीव करें। आखिरी पूरे मंथ निकल जाते हैं लेकिन टारगेट नहीं पूरा होता। वो यही टेंशन में रहते हैं कि यार जी टारगेट कैसे पूरा होगा। इस बार तो बहुत ज़्यादा टारगेट आ गया मेरे पास, बॉस ने मेरे बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया या कंपनी ने दे दिया। पहली चीज़। दूसरा चीज़, यार इस बार इंसेंटिव नहीं बनेगा हमारा, या इस बार हमारा कोई बोनस नहीं बनेगा। बोनस तो खैर छोड़ दीजिए, बट इंसेंटिव जो होता है, जो सेल्स टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वार्टरली या मंथली या ईयरली जैसा भी चलता है, वो कैसे बनाएं, वो कैसे बनेगा। दूसरा कि अब उनके पास में ना उनका डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहा है, ना चैनल पार्टनर सुन रहा है, ना ही बॉस सुनते हैं। जब भी कॉल होती है, जब भी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, तो वो हमेशा उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है अपनी बॉस की, जो कि मैं खुला शब्द नहीं बोल सकता यहाँ पे। आपको तो पता ही होगा अगर आप सेल्स में हैं क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं। ज़मीन हिला देते हैं लोग, आपके जिगर को जो है ना बिल्कुल हिला के रख देते हैं। इस तरह की बातें होती हैं कि आपका जो अंदर, अब मैं उसको पूरी तरीके से कह नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि वो क्या है। कि आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है टारगेट। आपको पता है जब आपको टारगेट मिलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हाँ जी, कितना टारगेट आया इस बार। महीने की शुरुआत होती है, कुछ कंपनियों में तो मंथ एंड में ही नेक्स्ट मंथ का टारगेट मिल जाता है, बट किसी कंपनियों में क्या होता है कि 1 से 5 तारीख तक आपका टारगेट एलोकेट हो जाता है कि आपको क्या टारगेट है, आपका सेल्स का इस बार टारगेट क्या होगा और अचीव क्या करना है, और इंसेंटिव्स प्रोग्राम्स कैसे भी होंगे। वो तो आपको पता ही होता है कि आपके अचीवमेंट क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। फिर अब आप भागे भागे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं या चैनल पार्टनर के पास जाते हैं, जो कि आपकी सुनता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिसकी सुनता ही नहीं है चैनल पार्टनर। कुछ भी हो, बॉस आए कोई बात नहीं, जाने दो। फिर क्या होता है, आप वही पूरा लेकर के टेंशन घुमा करते हैं और आपके पास कॉल स्टार्ट हो जाती है। और वो भी महीने की शुरुआत में जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं लोग ना, वो क्या करते हैं कि महीने की स्टार्टिंग में, अरे यार अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, क्या टेंशन है, बहुत अभी पूरा मंथ 30 दिन का पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे। वही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती, अगर आप मंथ के स्टार्ट में 1 तारीख को अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो आप टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे। जिस व्यक्ति ने, भले फील्ड में नहीं जा रहे हैं आप, ना जाइए, कोई बात नहीं, बट आपको ये प्लान करना होगा कि टारगेट मेरा पूरा कैसे होना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि जो आपका टफ एरिया, सबसे ज़्यादा टफ एरिया, जो हर मंथ में जाकर के लास्ट में ना आपको फंस जाता है कि इस बंदे से मेरा टारगेट नहीं होता, या इस डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर से, या पर्टिकुलर किसी भी एक डिवीज़न से आपका वो टारगेट नहीं पूरा होता है। ये होता है कि आखिरी में आकर के यार ये टारगेट ही नहीं करता है, इसका होता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, तो आप उसको पहले पकड़ लो। क्या करना है, आप उसको पहले पकड़ लो। मंथ का स्टार्ट हुआ, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग में 10 दिन आप मान के चलिए कि आपका हनीमून पीरियड चलता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुननी पड़ती हैं, बस एक ऑटो मोड पे जो बिजनेस आता है, काम आता है, वो सफिशिएंट होता है आपके 10 तारीख तक आपको झेलने के लिए या करने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर आता है पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, लास्ट में फिर क्या होती है, रामायण, गीता, भागवत सब स्टार्ट हो जाता है। आपको तो पता ही होगा। तो क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको जितने टफ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लास्ट में ध्यान देते हैं ना, उसको पहले पकड़ लीजिए। जिसको मालूम है ना ये इसका अचीव नहीं होता, उसको पहले ही पकड़ लीजिए, देन आप स्टार्ट कीजिए। फिर देखता हूँ कैसे नहीं पूरा होता है। पहली बात तो मैं अपने विषय में बता दूँ, आज तक चाहे वो सर्किल का मेरे टारगेट रहा हो या सर्किल के कोई भी अचीवमेंट हो,
हम जोन लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रांच लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, सर्किल की बात कर रहे हैं। सर्किल तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि सर्किल में कितने जोन कितने ब्रांच होते हैं। मैंने सर्किल टॉप किया है, एक बार नहीं, हमेशा सर्किल में टॉप 5 में हमेशा बना। इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा कि मैं किस जॉब में था और मैंने क्या किया। और हमेशा इस चीज़ को समझें, सबसे पहली बात तो आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि आपका बॉस बुरा नहीं होता है, बुरी आपकी सोच होती है। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव हो कि बॉस हमेशा ये सोचता है ना, अगर मेरी टीम अगर मेरे हिसाब से या एक मोटिवेट होकर के या एक स्पिरिट रख करके अगर वो काम करे तो यार उसका भी बनेगा और मेरा भी बनेगा, कंपनी का भी काम होगा। तो जब आप काम ही कर रहे हैं ना, तो काम पे फोकस क्यों नहीं करते हैं आप ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा कि आप वास्तविकता में 9 से 5, 9 से 6 या 9 से 9 की ड्यूटी में कितनी टाइम आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं। कड़वी लगेगी बात हमारी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। और दूसरी चीज़, अगर आपको कॉन कॉल में रामायण गीता भागवत नहीं सुनना है तो आपको क्या करना चाहिए पता है? आप स्टार्टिंग में ही ना वो फोकस कर दो कि जो आपका लास्ट मंथ के एंड में, देखिए अगर आपका टारगेट सपोज 1 करोड़ का है या 10 करोड़ का है, तो आपको क्या करना है, आपका लास्ट में कितना परसेंट फंसता है पता है आपको? मुश्किल से 20% या 15% फंसते हैं जो पूरा नहीं होते, या 10% होते हैं। बस आपको 10 ही लाख कवर करना है, 10 लाख पहले ही खींच लेना है। क्या करना है, मंथ स्टार्टिंग हुआ, जिससे नहीं होता उसको आपने पकड़ा और उसी पे फोकस किया कि ये हमेशा आखिरी में डेंट देता है मुझे, तो आपको उसको उठाना है और उसको मंथ की स्टार्टिंग में 1 से 10 में उसके ऊपर फोकस करके ना उसका टारगेट पूरा कर लेना है। उसके बाद जो बिजनेस आपका ऑटो मोड में आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कितना परसेंट होगा। अगर आपने टफ वाले 25% पे फोकस कर लिया तो मान के चलिए कि आपका कहीं नहीं गया। अगर 20% भी डेविएशन रख ले तब भी आपका पता है कितना होगा, 20 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा। और जो ऑटो मोड में बिजनेस आ रहे हैं 1 से 10 में, वो कितना होगा उसका भी कैलकुलेशन आप कर लीजिए मंथ में निकाल के। तो आप कहीं ना कहीं जा कर के 40% टारगेट 10 तारीख तक अचीव कर लेंगे, या 50% टारगेट 10 तारीख तक अचीव कर लेंगे। उसके बाद बचता है आपका पूरा महीना 20 दिन का। मेरी तो स्ट्रेटेजी कुछ और थी, मैं तो पूरे टारगेट का ना 60% मैं 5 तारीख तक कर लेता था। नहीं मालूम होगा, सेल्स के विषय में जानकारी चाहिए होगी तो आप आइएगा मेरे पास, या मेरे पास कॉल कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 60% टारगेट मैं तो अचीव करता था 5 तारीख तक। नहीं होगा तो मेल भी दिखाऊंगा आपको, पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कैसे करते थे। दूसरी चीज़, अब आपने 40% टारगेट 10 तारीख तक अचीव कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे जाइए। सेकंड स्टेप आपका क्या है, जो लास्ट वाले के पहले, कि जो स्टार्ट ही 15 तारीख के बाद करते थे, जो आपके चैनल पार्टनर करते हैं या जो लोग करते हैं कि भाई आराम से अभी तो 15 तारीख, अभी तो कोई बॉस नहीं आने वाले हैं और ना कोई विजिट होने वाली है। अब क्या करते हैं जी, आराम से अभी बॉस तो लगे हुए हैं, अभी अपने मौज में हैं, अभी वो आराम से आएंगे 15 तारीख के बाद। ये उनकी सोच होती है चैनल पार्टनर की। आपको क्या करना है ना, जो 15 तारीख के बाद स्टार्ट करता है उसका एनालाइज कीजिए, डेटा उठाइए और फिर उसको पकड़ करके उसकी स्टार्टिंग 15 के बजाय ना, ऑटो मोड वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ जो बिजनेस पे उसको फोकस करना चाहिए, जिस क्राइटेरिया पे फोकस करना चाहिए, जिस क्यारे को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये क्यारे है और आप वही काम लास्ट में करते हैं, उसको पहले क्यों ना कर ले हम। फिर मंथ का मजा लीजिए आप। क्यों, लास्ट में तो 25 तारीख के बाद लोगों के पास सैलरी भी नहीं रह जाती है, ऊपर से गालियाँ भी सुनते हैं, उसके बाद रामायण भागवत गीता सब चलता है, सारी चीज़ें सुना दी जाती हैं। अब आप एक तो स्ट्रेस में ये है कि आपके पास 25 तारीख को पैसे भी खत्म हो गए, अब सैलरी आएगी 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और ये तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बता दिया हूँ, 25 तारीख नहीं तो 15 तारीख, मैक्सिमम 20 तारीख, उसके बाद स्टार्ट। क्या जेब खाली, कन्विंस नहीं है, कैसे जाऊँ विजिट करने, कहाँ खाऊँ, क्या करूँ, ये सब की टेंशन होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर उन सभी टेंशन से बचना है तो सबसे पहला काम, जो आपके फंसे हुए हैं ना 25 लास्ट वाले जो 25% हैं, वो आप पहले
1 से 10 तारीख में डिजाइन कीजिए कि इसको पहले मुझे फोकस करना, बाकी जो ऑटो मोड में बिजनेस आ रहा है आप उस पर खुश मत होइए, उसको जाने दीजिए। आपको कहाँ पे काम करना है, लास्ट के 25% पे। उसके बाद उसके पहले वाले 25% को पकड़ लीजिए आप। आपको पता ही है कंपनी का कोई भी टारगेट हो, 50% टारगेट, 60% टारगेट या 80% भी टारगेट ना ऑटो मोड में होते हैं। आप काम कितने के लिए करते हो पता है, आप 20% 25% के लिए करते हो, बस फोकस आपका वही होता है और वही नहीं हो पाता आपसे। ये है वजह, ना आपका इंसेंटिव बनना, ना आपका बॉस से बनना, ना आपकी कंपनी में रेपो बनना, ना आपके, हम बात कर ले जो आपके सहकर्मी हैं उनसे व्यवहार अच्छे होना, आपके अंदर ज्वेलसी का भावना आ जाता है, आपके अंदर परेशानी हो जाती है, ये तो साला कर लिया मैं नहीं कर पाया, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों नहीं कर सकते हो आप, उसकी अचीवमेंट क्यों देखते हो, पहले अपना अचीवमेंट देखो। मैंने अपना 25% वो किया जो मुझे करना था, आप उसी पे फोकस कीजिए और फिर बताइए मुझे कि नहीं हो रहा है। और रही बात चैनल पार्टनर की ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर की, कैसे नहीं सुनेगा आपकी, तो ऐसे सुनेगा ना, आपके पीछे पीछे घूमेगा, रातों दिन नींद हराम कर लेगा वो। पता है आप क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ मानता हूँ उसने पैसा लगाया, पैसे लगाने का मतलब ये थोड़ी कि उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आप उसके नौकर थोड़ी बने बैठे हुए हो। डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, चैनल पार्टनर है आपका, तो आपको क्या करना है, उस चैनल पार्टनर की नब्ज पकड़िए। क्या नब्ज, जो काम वो लास्ट में करता है, जो काम वो लेट में स्टार्ट करता है ना, उसको फर्स्ट स्टार्ट करा दीजिए तुरंत। धक्का प्लेट गाड़ी मत बनाइए, फिर देखिए मज़ा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, मज़ा तो आएगा, नेक्स्ट एपिसोड में डालूंगा ज़रूर। कैसा लगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, लिखिएगा ज़रूर, मज़ा तभी आएगा। हम इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके का। ज्ञान सुनना है ना आपको, बहुत मज़ा आएगा ज्ञान सुनने में। सुनिए, सेल्स का ज्ञान दे रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ों का है, अभी तो थोड़ा सा एक छोटा सा पड़ाव बताया हूँ स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए आपको। अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है, तो अभी ध्यान दे लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लाइफ।